Hello everyone, welcome back to my channel Education Chacha, where we learn something new every time we meet. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 लीगल टर्म्स की जिनको आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुना होगा, पर शायद ही आप उसका मतलब जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म है एक्स ग्रेसिया, which means the compensation done with the sense of moral obligation rather than because of any legal requirement। जब आप बिना किसी कानूनी बाध्यता के सद्भाव स्वरूप कोई कार्य या किसी पर कोई फेवर करते हैं तो उसे लीगल टर्म्स में एक्स ग्रेसिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स ग्रेसिया पेमेंट्स वर मेड टू ऑल दोज हु हैड बीन अफेक्टेड बाय फ्लड्स। बाढ़ पीड़ितों को सद्भाव स्वरूप बिना किसी कानूनी बाध्यता के मदद पहुंचाई गई। मतलब उन पे कोई ऐसा कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको मदद करनी ही है, बट लोग ने अपने ह्यूमैनिटी को दिखाते हुए, कंपैशन दिखाते हुए उनकी आगे बढ़कर मदद की। तो उस ऐसे किए हुए कार्य को एक्स ग्रेसिया कहा जाता है। सो नेक्स्ट टर्म इज bequeath, which means the act of leaving legacy or property after death। मरने के बाद किसी की वसीयत में कुछ दे जाना या किसी के लिए कुछ छोड़ जाने को bequeath कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He bequeathed 1 लाख रुपीज टू चैरिटी। उसने मरने के बाद चैरिटी को 1 लाख देने की वसीयत बनाई। मतलब उसने अपने मृत्यु के बाद उसने की ये इच्छा थी कि उसके जायदाद में से, वसीयत में से 1 लाख रुपए चैरिटी को दान किए जाएं। तो इसको बिक्विथ कहते हैं, जिसमें आप अपने मरने के बाद किसी संस्था या किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हो। नेक्स्ट टर्म इज यूथेनेसिया, विच मीन्स मर्सी किलिंग। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति असाध्य रोग यानी उस रोग से पीड़ित हो जिसका कोई इलाज अब तक नहीं बना है, तो उस व्यक्ति का प्राण हरण करके उसकी इच्छा से किए जाने को यूथेनेसिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो इच्छा मृत्यु। अधिकांश देशों में यह गैरकानूनी होता है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति के पास किसी को भी इच्छा मृत्यु देने का अधिकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ हर कंडीशंस वर्सन्स बियॉन्ड रिपेयर, यूथेनेसिया में बिकम ओनली ऑप्शन। मगर मतलब अगर उसकी हालत में सुधार नहीं होता है तो इच्छा मृत्यु ही एकमात्र उपाय बचता है। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज एक्सट्राडिशन, which means the transfer of an accused from one country to another। किसी अपराधी का प्रत्यर्पण करने को एक्सट्राडिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप विजय माल्या को ले सकते हैं, जो भारत में फ्रॉड कर ब्रिटेन भाग गए हैं और भारतीय सरकार ब्रिटेन से उनके एक्सट्राडिशन की मांग लगातार कर रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप ब्रिटेन की सरकार से वो गुजारिश कर रहे हैं कि वो भारत को आप विजय माल्या को सौंप दें ताकि हम उन पर क्रिमिनल चार्जेस या फ्रॉड के केसेस पर सुनवाई कर सकें। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिजनर वॉज एक्सट्राडेटेड फ्रॉम यूएस टू कनाडा टू फेस क्रिमिनल चार्जेस। कैदियों को यूएस से कनाडा ले जाया गया, प्रत्यर्पण किया गया, जहां पर उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। मतलब वहां उनकी सुनवाई कनाडा में की जाएगी, जो फिलहाल यूएस के जेलों में बंद हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज एक्स पार्टे, विच मीन्स डन इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली वन साइड इन अ केस। एक तरफा लिए गए फैसले को एक्स पार्टे जजमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुने बिना किसी एक पक्ष के हित में फैसला जब दे दिया जाए तो इसे एक्स पार्टे कहते हैं, एक्स पार्टे जजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन नोज दैट दिस वाज एन एक्स पार्टे ट्रायल। हम सबको पता था कि यह एक तरफा ट्रायल था जिसमें सभी दलीलों को ध्यान से सुने बगैर किसी एक विशेष पक्ष में फैसला दे दिया गया। मतलब बाइस्ड फैसला दिया गया कुल मिलाकर, तो उसे एक्स पार्टे कहते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज परजरी, विच मीन्स टेलिंग अ लाई अंडर ओथ। न्यायालय में झूठी गवाही देने को परजरी कहते हैं, या यूं कहें कि शपथ भंग करने को परजरी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दीपक वाज चार्ज फॉर परजरी। दीपक को झूठी गवाही के आरोप में जेल भेज दिया गया। मतलब उसने न्यायालय में खड़ी होकर झूठी गवाही दी, सही तथ्यों को छुपाया, तो उसको उसके आरोप में, झूठ बोलने के आरोप में उसको सजा दी गई। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज विल, which means a legal document in which you state who shall receive your property after death। इसको ऐसा समझे कि विल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें यह उल्लेखित होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी धन या संपत्ति आदि पर किसका अधिकार होगा। सिंपल्स में समझे तो वसीयतनामा को इंग्लिश में विल कहा जाता है।
एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोट अ मैग्निफिसेंट हाउस फ्रॉम हिज फादर्स विल। उसके अपने पिता की वसीयत में से एक शानदार घर मिला। तो विल आप समझ गए होंगे, वसीयतनामा को विल कहा जाता है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज टर्म इज इंडिक्ट, विच मीन्स ऑफिशियली अक्यूजिंग समवन ऑफ अ क्राइम। किसी पर औपचारिक रूप से अपराध का अभियोग लगाएं उसे इंडिक्ट कहते हैं। मतलब आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने कोई जुर्म कमिट किया है, तो उसे इंडिक्ट करना कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द सीनेटर वाज इंडिक्टेड फॉर मर्डर। सीनेटर पर कत्ल का आरोप लगाया गया है। अब उसने किया है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट उस पर आरोप लगा है, सो ही वाज इंडिक्टेड फॉर मर्डर। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज स्लैंडर, विच मीन्स द स्टेटमेंट गिवन ओनली टू डिफेम अ पर्सन। किसी को बदनाम करने के लिए उस पर गलत आरोप या उसकी झूठी निंदा करने को स्लैंडर कहते हैं। जैसे कोई भी नेता आप देखते हैं कि चुनावी भाषणों में वो किसी पर भी बिना किसी बेस का कोई भी आरोप लगा देते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी को बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैला दें, उन पर ओरली ऑब्लिगेशंस लगा दें, तो उसे स्लैंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रश्मि इज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। रश्मि को अपने पूर्व बॉस की निंदा करने का आरोपी माना गया। मतलब ये तय नहीं था कि उसके बॉस ने वो काम किया था या नहीं, बट रश्मि उसको हर जगह ओरली डिफेम कर रही थी, मतलब उस पर वो आरोप लगा रही थी, उसकी निंदा कर रही थी, तो उसे स्लैंडर कहते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज एक्रू, विच मीन्स ग्रोइंग और एडिंग डेब्ट टू सच एज इंटरेस्ट ऑन अ डेब्ट। एक निर्धारित अवधि में राशि या ऋण में वृद्धि होना अक्रू कहलाता है, एक लीगल टर्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरेस्ट एक्रूइंग टू सेवर्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। अपने बैंक खातों से बचत करने वालों को ब्याज पर लगी वृद्धि देनी होगी। तो जो भी आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसको लीगल टर्म्स में एक्रू कहते हैं, जो समय के साथ बढ़ता रहता है। ओके, तो आज का यह सफ़र यही खत्म होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।